हमने सारे क्रिकेटर्स ने गेम्समैनशिप की हुई है अपने करियर्स में। कोई लेस खोल लेता है, कोई पैड का बकल खोल लेता है, कोई पानी मंगवा लेता है, कोई ऐसे करके अपना हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना पड़ जाता है किसी को, तो वो आ जाता है फिजियो। सो ये कोई बिग डील नहीं है। हाँ, इतनी ज्यादा ये कंट्रोल क्रिकेट को किया जा रहा है, एमेच्योरिश स्पिरिट है ना, जो इसकी एक हल्की फुल्की सी वाइल्डनेस है इस गेम की, जो कि फैंस तरस रहे हैं। ये जो आपने बिठाए होते हैं मॉनिटर्स, कि आप अपना इजहार भी नहीं खुल के कर सकते, ना आप कोई बात कर सकते हैं, ना कोई आप स्लेज कर सकते हैं, ना आप किसी को आंखें दिखा सकते हैं। आउट हो तो ऐसे करें तो आपको लेवल 1 का फाइन हो जाता है। रमीज भाई, सबसे पहले आपसे आज की विक्ट्री के हवाले से जरूर जानना चाहेंगे। अफगानिस्तान के लिए, उनकी क्रिकेट के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ी अचीवमेंट, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मुझे आज मैच देखते हुए ऐसे लग रहा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान का जो मैच इंडिया के साथ हुआ था उसी का रीप्ले मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरह इन्होंने भी उसी तरह की बुरी क्रिकेट खेली, अपने पास चांसेस को मिस किया और सेमीफाइनल की गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिस की। कितनी बड़ा ये अचीवमेंट है अफगानिस्तान के लिए? देखिए, एक आई ओपनर है ये अफगानिस्तान की जो विक्ट्री है ना पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये भी बड़ी लीग्स खेलते हैं जैसे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते हैं, मगर अपने मुल्क के लिए आप देख लें कट मर गए वो। हमारे यहाँ एक लैक ऑफ इनिशिएटिव हम कहते हैं जिसको, या इतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं हो रहे हैं ऑफ लेट। इसी तरह से टूटा फूटी सी उनका सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली। हमारा तो बहुत ही सीमलेस है उनके मुकाबले में, मगर देखें कि अगर टैलेंट होता है और वो एक होके खेलते हैं तो क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। बहुत बड़ी, देखिए ये अफगानिस्तान की विक्ट्री नहीं है, ये वर्ल्ड क्रिकेट की विक्ट्री मैं समझता हूँ, इसलिए कि जो मिनोज हैं, जो सपोजिटली जो सो कॉल्ड मिनोज थे, उन्होंने मार्क बनाया अपने इस दफा के वर्ल्ड कप में, चाहे वो यूएसए हो या कनाडा हो, स्कॉटलैंड हो। इन्होंने टफ टाइम दिए एस्टेब्लिश टीम्स को। सो एक लिहाज से इस तरह से ये वर्ल्ड कप खासा सक्सेसफुल रहा है। और दूसरा देखे ना, ये इंस्पायर्ड लीडरशिप है राशिद खान की, क्योंकि राशिद खान जो है, उनकी जो एक बज है, उनकी जो एक वाइब है, उनकी जो एनर्जी है, उससे ये टीम जो है ना ये एंगेज रहती है। और फिर ये बहुत ही जबरदस्त खेले हैं, यानी कि फास्ट बॉलर्स आउट कर रहे हैं इनके। मुझे तो ये हो रहा है, एक बहुत बड़ा प्लस ये है कि पेस बॉलिंग की जो इनकी आर्सेनल है, वो शायद कई एस्टेब्लिश टीम से अब बेहतर हो गया हुआ है। रमीज भाई, जिस तरह अभी हमने सबसे पूछा, आपका जरूर जानना चाहेंगे, हीट ऑफ मूवमेंट हमें लगता है कई चीजें हो जाती हैं, खासतौर पर राशिद खान का इंसिडेंट देखे, वो सेकंड चाह रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट कैमियो खेला, चले उन्होंने बैट थ्रो कर दिया। हमने गली मोहल्ले की क्रिकेट में तो ऐसा देखा है, इंटरनेशनल कभी नहीं देखा। और जिस तरह गुलबदीन ने एक्टिंग की, जॉनसन ट्रॉट ने, कोच ने कहा कि थोड़ा स्लो डाउन करे, और उन्होंने उसी टाइम ही वो लेट गए। पास भी तो सकते थे वो। कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप पता नहीं किन ट्रैक पे निकल गए। ये गेम्समैनशिप है वो, बल्कि मैं तो इतना ज्यादा इसको क्रेडिट देता हूँ कि कोच के कहने के ऊपर वो हर चीज करने को तैयार है। वो ठीक है, मतलब मेरा है कि जो उस वक्त लग रहा था कि शायद ये एक पार्टी जो है वो इसको पसंद नहीं कर रही है, बट सो व्हाट, ये हमने सारे क्रिकेटर्स ने गेम्समैनशिप की हुई है अपने करियर्स में। कोई लेस खोल लेता है, कोई पैड का बकल खोल लेता है, कोई पानी मंगवा लेता है, कोई ऐसे करके अपना हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करना पड़ जाता है किसी को, तो वो आ जाता है फिजियो। सो ये कोई बिग डील नहीं है। और बाकी ये इंस्पायर्ड, देखिए वो डू और डाई सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि हाँ, इतनी ज्यादा ये कंट्रोल क्रिकेट को किया जा रहा है, इतनी ज्यादा इसको हमने लॉस के अंदर इसकी जो एक स्पिरिट, जो एक एमेच्योरिश स्पिरिट है ना, जो इसकी एक हल्की फुल्की सी वाइल्डनेस है इस गेम की, जो कि फैंस तरस रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा इसको केजी बना दिया गया स्पोर्ट को थ्रू ये जो आपने बिठाए होते हैं मॉनिटर्स, कि आप अपना इजहार भी नहीं खुल के कर सकते, ना आप कोई बात कर सकते हैं, ना कोई आप स्लेज कर सकते हैं, ना आप किसी को आंखें दिखा सकते हैं। आउट हो तो ऐसे करें तो आपको लेवल 1 का फाइन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से हम इसको ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं खामखा को। आई थिंक दिस इज ग्रेट फॉर द गेम। रमीज भाई, फॉर्मेट का जिस तरह अजहर भाई कह रहे हैं कि एक मैच भी किसी टीम को अवे कर देता है, जिस तरह आज बांग्लादेश के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन चुकी थी बट वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और दूसरा, मैं आपसे राशिद खान की लीडरशिप के हवाले से जरूर जानना चाहूँगा। एक नॉर्मल साइड दिखने में लगती थी, बट जिस तरह उन्होंने अपलिफ्ट किया, जिस तरह वो जान मारते हैं बैटिंग में और बॉलिंग में, और वो सब जानते हैं, बड़े क्रूशल मोमेंट के ऊपर उन्होंने बड़े अच्छे डिसीजन लिए और सब पे ऑफ किए। ये दोनों हवाले से प्लीज बताइएगा। देखिए, इसमें इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है हिस्ट्री में। सो एक तो स्प्रेड बहुत ज्यादा है, और मेरे ख्याल से आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी है टू एक्सेल जितनी के
अफगानिस्तान के पास या साउथ अफ्रीका के पास। सो मतलब ये डिबेटेबल पॉइंट है कि ज्यादा मैचेस से जो है वो आप छन के जो है वो अच्छी टीम्स आगे जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्योंकि ये एक 100 मीटर्स की रेस होती है इवेंचुअली, और 100 मीटर्स में फिर वो जो सेकंड आता है वो फिर उसका नाम नहीं कोई लेता है। जब दूसरा है आपका राशिद खान का इंस्पायर्ड लीडरशिप है इनकी, इसमें कोई शक नहीं है। मिडिल में आके इन्होंने जो विकेटें ली हैं उसी से एकदम से जो वो उनको चाहिए थे 10 एंड ओवर, वो एक तो किल कर दिया बिल्कुल बांग्लादेश के लिए मैच, और फिर जीते भी नहीं वो। और एंड में नवीन उल हक जो है उन्होंने शानदार बॉलिंग की। अभी बात हो रही थी कि आगे जाके जो है वो अफगानिस्तान में क्या जनरेशंस जो हैं वो आगे ये क्रिकेटर्स निकालेंगे। ये सारे जो अभी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं ये सब अपने 20s में हैं। रोहित शर्मा की बैटिंग बहुत आउटस्टैंडिंग, जॉस बटलर की इनिंग्स देखी, पूरन की इनिंग्स देखी, आज दो की इस तरह की इनिंग्स बहुत कम देखने को मिली। बट जो एक इन्होंने बेंचमार्क सेट कर दिया है या जो एक टेम्पलेट सेट कर दिया है, आप क्या समझते हैं कि बाकी टीम के जितने भी लीडर्स हैं उनके लिए क्या आप समझते हैं, किस तरह इनको रोड मैप मिलना चाहिए या फॉलो करेंगे इनको? देखिए, ये पहले तो आप डायरेक्शन देनी है ना पूरी टीम को, और ऐसे प्लेस पिक करने आपने जो आपके हिसाब से आपकी टेम्पलेट को फॉलो कर सकें। तो ये पिक जो आपका टैलेंट है ना, अगर आपने डिसाइड कर लिया, अगर इंग्लैंड है और उन्होंने डिसाइड कर लिया 8 साल पहले कि अब हमने इस तरह से, क्योंकि ये बोरिंग टीम होती थी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो इन्होंने अब सबसे अट्रैक्टिव होगी बिकॉज इन्होंने एवरीबडी बॉट इनटू दिस आइडिया कि अब हमने ऐसे खेलना और हमने जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स है वो ऐसे तैयार करने हैं। तो फिर ही जो है ना ये आप इस तरह से कप्तान जो है ना आपको लीड कर सकता है इनटू एक्शन। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत कंफ्यूजन है कि क्या किस तरह से उनको खेलना है और किस तरह से क्या स्किल के ऊपर कितना काम हो रहा है। क्या हम अगले 4 सालों में इंग्लैंड या इंडिया जैसे बल्लेबाज प्रोड्यूस करेंगे जो कि हर बॉल पे चौका या छक्का लगाएं? ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा रणवीर भाई, मिचेल मार्श के वाले से कल भी थोड़ी डिस्कशन की थी हमने। कल से एक बहुत ज़्यादा डिबेट होना शुरू हो गई है कि इनको शायद कप्तानी नहीं देनी चाहिए थी, एस्टैब्लिश कैप्टन आपके पास कमिंस मौजूद था, ये एक्सपेरिमेंट बनता नहीं था। तो आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में ना ऑप्शंस जो है ना वो बहुत सारे हैं। मतलब है अगर वार्नर इतनी देर खेल रहे होते तो यहाँ पे कब से कप्तान बन गए होते वो, मगर उन्होंने देखा है कि इनमें है जरासीम है, कोई ड्रेसिंग रूम में जो बात करते हैं वो डिफरेंट करते हैं, या इनका टेक ऑन T20 क्रिकेट जो है वो डिफरेंट है, और आगे चल के जो है ये हमारे लिए ज्यादा अरसे तक ये सर्व कर सकेंगे। ये ऐसे नहीं है कि खामखा से इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी है। वो ठीक है, आपकी टीम जो है वो फिर फारिग होगी इसलिए कि फील्डिंग ही बेकार की है, आपके पास बैटिंग भी नहीं चली है इन पिचेस के ऊपर। सो वो अलग एक कहानी है। बट लीडरशिप जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है ये हमारी तरह के नहीं है कि नी जर्क रिएक्शन से जो है ये कप्तान बदल देते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत जो है ना ये डिस्कशन के बाद और फिर उसको पिन पॉइंट करके और कप्तानी देते हैं किसी को।